नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपको बहुत-बहुत बधाई हो कि अपना जो सिस्टम है वो अपग्रेड हो चुका है और आज से हमारा जो सिस्टम है वो 199 का हो गया है। और 199 क्यों हुआ है? क्योंकि आप सबको पता है कि अपग्रेड होना हर सिस्टम में ज़रूरी होता है और आप सबको पता है कि इसमें अब क्या ख़ास है। तो पहले हमें 5 ट्रांज़ैक्शन करने होते थे, अब हमारे को 6 ट्रांज़ैक्शन करने होंगे। इसके अलावा इसके अलावा पहले हमारे को आईडी लगाने में एक आईडी लगाने में लगभग से 10 से 15 मिनट लगते थे और अब 6 ट्रांजैक्शन करने के बावजूद भी हमारे को 5 से 6 मिनट आईडी लगाने में लगेंगे सिर्फ। तो यानी कि हमारा जो आईडी लगाने का टाइम पीरियड है वो घट चुका है। और आप सबको बता दूं कि पहले और अब में क्या डिफरेंट आया है। पहले हम लोग एक एक करके अपने पेमेंट को एक्सेप्ट करवाते थे। जब पहला पेमेंट एक्सेप्ट हो जाता था तभी दूसरा आता था, दूसरा एक्सेप्ट होने के बाद ही तीसरा आता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें हर एक पेमेंट को एक्सेप्ट करवाने के लिए इंतज़ार करना होता था। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको 6 के 6 पेमेंट एक साथ शो करेंगे और एक एक करके आप सबके पेमेंट कर दो 6 के 6 और 6 पेमेंट करने के बाद 6 के एक स्क्रीनशॉट एक साथ आप एक्सेप्ट करवा सकते हो। यानी कि इससे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भले ही बड़े हो लेकिन हमारा आईडी लगाने का जो प्रोसेस है वो कम हुआ है। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग अब हमारे को एक आईडी लगाने में मात्र मेरे हिसाब से 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो चलिए क्या हुआ है, कैसे हुआ सब देख लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग आईडी ओपन करते हैं, ये आईडी है और जैसे ही हम लोग आईडी ओपन करते हैं तो जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पहले हमारे को टू बी सेंड में 5 दिखाई देते थे, अब 6 दिखाई देंगे। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन जैसे ही करते हैं हम सभी लोग वेट करें 2 मिनट। तो जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में हमारा जो ट्रांजैक्शन जो पेमेंट है सारे के सारे वो इस तरह शो करेंगे। 6 पेमेंट है, 6 के 6 हमारे को एक साथ दिखाई देंगे। कैसे? तो ये 10 का पेमेंट है, ये 10 का पेमेंट है, ये 48 का पेमेंट है, आप सभी देख सकते हैं। और ये और 48 का पेमेंट है अपने पास में और ये एक और 48 का पेमेंट है और इसके बाद में ये 35 का पेमेंट है। तो दो तो हमारे को 10 के आ गए, 3 48 के आ गए और एक 35 का आ गया। तो इस तरह हमें एक साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप चाहो तो, और आप चाहो तो एक एक कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे को हम करते हैं पेमेंट 35 का। तो 35 का पेमेंट करने से पहले आप सबको ये बता दूं कि जितने भी आप पेमेंट करते हो उनसे पहले एक बार एक्सेप्ट सबमिट ज़रूर करें। जब भी पेमेंट करोगे सबमिट जरूर करना। तो हम एक एक करके प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले 35 को सबमिट करते हैं। 35 को सबमिट किया और तो हम एक एक करके पेमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले सेंट वाला पेमेंट है, तो सेंट वाला पेमेंट 35 का है। तो 35 का कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में आपको आना है किसमें, आप जो भी माध्यम यूज करना चाहें, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। तो मैं ये नेवी का ऐप यूज करता हूँ। तो इसमें मेरे को कितने करने हैं 35। तो 35 इनको पेमेंट सेंड कर देते हैं। तो सबसे पहले 35 पेमेंट सेंड हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद में वापस आना है आपको, ये पेमेंट सेंटमेंट का रहेगा। ठीक है, तो वापस एक बार बैक में या रिफ्रेश या होम पर जो भी आप करना चाहो। ठीक है, इसके बाद में 5 ट्रांजेक्शन और हो गए। तो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया, याद रखना आप, ना ही एक्सेप्ट पैनल से एक्सेप्ट लिया। अब मेरे को 10 का पेमेंट करना है। 10 का पेमेंट अगर मान लो कि अगर किसी के साथ में एक साथ में पेमेंट आए 2-3, तो आप 2-3 कर सकते हो। जैसे 10-10 के पेमेंट है, ये दोनों महावीर सिंह शेखावत के अकाउंट पर आ गए हैं। तो इनको क्या करना है, आपको सबमिट करना है। यहाँ से सबमिट किया, ठीक है, और वापस बैक आ जाओ, होम बटन पर जाओ और फिर से आप देखिए कि एक और महावीर सिंह शेखावत जी को पेमेंट है, तो यहाँ से भी सबमिट किया। अब चूँकि हमारा टोटल पेमेंट कितना है महावीर जी को 20 रुपये, तो 20 रुपये हमारे को सेंड करने हैं। तो महावीर जी के यहाँ पर नंबर, चूँकि कॉपी मेरे को याद है तो मैंने किए नहीं है, तो आपको वहाँ कॉपी करने हैं। और कॉपी करने के बाद में ये इनको 2 पेमेंट थे 10-10 के, तो 10-10 के ये 20 रुपये इनको मैंने सेंड कर दिए हैं। ठीक है, अब वापस फिर से अपने वापस आना है, आईडी के ऊपर होम बटन पर जाना है, होम बटन से इसको रिफ्रेश करना है। क्योंकि हमने कितने पेमेंट कर दिए, 3 पेमेंट कर दिए। अब हमारे पास में 3 48 के बचे हुए हैं पेमेंट। तो चूँकि ये पेमेंट मेरा स्वयं का है तो मैं ये तो कर नहीं सकता,
ठीक है। अगर आपका खुद का है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, ठीक है। अदरवाइज आप जैसे दूसरे लोगों को तो उनका तो पेमेंट करना ही होगा। तो ये महावीर जी सिंह शेखावत जी का भी 48 का पेमेंट है। और ये पेमेंट देख लेते हैं पूजा कुमारी का है। तो पूजा कुमारी के नंबर को कॉपी करना है और वापस आना आपको जहाँ से आप इनको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पेमेंट है पूजा कुमारी जी के नंबर, चूँकि पूजा कुमारी के नंबर नहीं है, हाँ मेरे पास सेव है वैसे इनका नाम से, तो मैं यहाँ से इनका नाम निकाल लेता हूँ। और इनको कितने करना है, 148 का करना है, तो इनको भी 148 का हम लोग पेमेंट कर देते हैं। इनको पेमेंट कर दिया। अब महावीर सिंह जी को भी करना है एक पेमेंट 48 का, तो SRB महावीर जी को भी एक 48 का पेमेंट हम लोग कर देते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने 5 ट्रांजेक्शन कर दिए। चूँकि एक ट्रांजेक्शन जो कि मेरा था खुद का ही, तो वो मैं वहाँ से अपनी आईडी से एक्सेप्ट करूँगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे पेमेंट करने हैं। और चूँकि मेरा भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि आप मेरा पेमेंट, हाँ पूजा कुमारी हमने पेमेंट कर दिया, तो सबमिट ज़रूर करना है आपको। ये हम कर चुके हैं। इसके अलावा 2 पेमेंट है, 2 पेमेंट में हमने महावीर जी को कर दिया है कंफर्म। और इसके अलावा एक पेमेंट बच गया जो कि मेरा था खुद का, तो इसको भी हम लोग सबमिट कर देते हैं। क्योंकि मेरा ही पेमेंट है तो मेरे को खुद को नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने सभी के सभी पेमेंट कर दिए कि 6 के 6 पेमेंट, और सबमिट भी कर दिए। आप सभी देख लेते हैं, सभी के सभी पेमेंट 6 सेंड में पड़े हुए हैं। तो अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को सभी पेमेंट के स्क्रीनशॉट एक साथ शेयर करने हैं। क्योंकि स्क्रीनशॉट हमने निकाले नहीं, तो नहीं निकाले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके स्क्रीनशॉट पड़े नहीं हैं। तो आप एक साथ ही निकाल सकते हैं। तो हम इसके ऐप में चले जाते हैं और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देखते हैं। तो देखो ये जो मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमारे पास पड़े हैं। तो ये रहा एक 35 का पेमेंट, ये 2 10 के पेमेंट रहे, ये एक 48 का, ये एक 48 का चूँकि मेरा खुद का स्वयं का था, तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट वो भेज नहीं सकता क्योंकि इसमें आएगा नहीं, मेरा खुद को पेमेंट खुद को जाएगा नहीं। तो यहाँ से मेरे को स्क्रीनशॉट निकालना है। और स्क्रीनशॉट निकालने के बाद में वापस आईडी पर आना है। आईडी पर आकर आईडी नंबर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपका केवल और केवल एक काम बचता है, वो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर करना है। तो हम लोग 5 स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। तो ये रहा अपना पेमेंट का, और यहाँ से हम लोग आईडी अटैच कर देते हैं साथ में, और ये भेज दिया हमने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये भेज दिया। अब थोड़ी देर में वहाँ से डन लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह हमें डन करना है, और डन होते ही हमारी आईडी एक्टिव हो जाएगी। और आप सबको पता है कि अब हमारा काम एक बचता है, वो है बैंकिंग अपडेट। बैंकिंग अपडेट का काम वैसा ही है, ठीक पहले की तरह। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अपना जो पेमेंट ट्रांजैक्शन का सिस्टम है, वो 5 से 6 मिनट में आप अपनी एक आईडी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना हमेशा कि ट्रांजैक्शन एकदम सही होने चाहिए। 6 के 6 ट्रांजैक्शन, आपके एक ट्रांजैक्शन की वजह से आपका आईडी रुक सकती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखें। और दूसरी चीज़ ये याद रखें कि आपको प्रत्येक स्क्रीनशॉट से पहले सबमिट ज़रूर करना है पेमेंट से पहले। तो इस तरह ये वीडियो छोटा सा है, और आपने ये वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।